हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज शिखा एंड आज का हमारा टॉपिक है लेट। तो लेट का यूज हम कहाँ करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, इस पूरी वीडियो में हम इसको डिटेल से समझेंगे। इसके बाद आपको लेट से रिलेटेड जितनी क्वेरीज होंगी वो सब यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आइए लेट को समझते हैं। लेट मतलब होता है टू अलाउ समवन और समथिंग टू डू समथिंग, यानी किसी को परमिशन देना, किसी को अलाउ करना किसी चीज को करने के लिए, टू अलाउ समवन और समथिंग टू डू समथिंग। लेकिन यहाँ पर हम लेट ही क्यों यूज करें? यहाँ पर तो हम अलाउ भी यूज कर सकते हैं ना, लेट क्यों यूज करें? तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं, कहाँ अलाउ और कहाँ लेट का यूज करें। आइए देखते हैं। अलाउ, अलाउ जो होता है बहुत ही फॉर्मल होता है, वेरी फॉर्मल। फॉर्मल मतलब क्या हुआ? जैसे अगर किस हमारे एज ग्रुप के बीच में काफी डिफरेंस है तो वहां पर हम अलाउ यूज करेंगे। ऐसे टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप हुआ, है ना, एक ओहदे का डिफरेंस है, वो टीचर है हम स्टूडेंट है। बॉस और वर्कर्स के बीच में, तो बॉस और वर्कर के बीच में एक पोजीशन, एक ओहदे का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी हम अलाउ का यूज करेंगे। गवर्नमेंट एंड पब्लिक, यहाँ पर देखिए पोजीशन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी हम अलाउ का यूज करेंगे। तो अलाउ बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है, जबकि लेट जो होता है बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल होता है। तो आइए देखते हैं कि अलाउ से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे माय बॉस डिड नॉट अलाउ मी टू वर्क इन दिस केस। मेरे बॉस ने मुझे इस केस में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दी, या फिर आप कह सकते हो इस केस में काम करने नहीं दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। माई पेरेंट्स डोंट अलाउ मी टू गो फॉर नाइट पार्टी। मेरे जो माता पिता है वो हमें मुझे नाइट पार्टी के लिए जाने नहीं देते हैं, या फिर नाइट पार्टी के लिए अनुमति नहीं देते हैं। दोनों चीजें एक ही हुई, जाने नहीं देते हैं या फिर जाने की अनुमति नहीं देते हैं, बात एक ही हुई। टीचर डजेंट अलाउ स्टूडेंट्स टू डू गॉसिप्स इन दी क्लास। जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो बच्चों को क्लास में गॉसिप नहीं करने देते, गॉसिप करने की अनुमति नहीं देते हैं। हु अलाउड यू टू स्लीप इन दी ऑफिस। तुम्हें ऑफिस में किसने सोने दिया? आई होप आपको अलाउ से रिलेटेड सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो जहां पर एक ओहदे का डिफरेंस है, एक पोजीशन का डिफरेंस है, एक एज गैप का डिफरेंस है, जहां पर हम बहुत ही फॉर्मल किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वहां पर हम अलाउ की बात करते हैं। आइए देखते हैं लेट का यूज हम कहाँ करते हैं। लेट, इट इज वेरी इनफॉर्मल, मतलब बहुत इनफॉर्मल। जैसे अगर हम सेम एज ग्रुप की बात करें ना, कोई हमारा फ्रेंड है, बहन है, भाई है, सिस्टर है, जिनको मतलब बहुत ज्यादा फेमिलियर है, तो वहां पर हम जो है लेट का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स है, कलीग्स है, सेम एज ग्रुप है, तो वहां पर लेट का यूज करेंगे। आइए पहले हम लेट की और सारी तीनों फॉर्म को जान लेते हैं। देखिए लेट की जो तीनों फॉर्म होती है वो लेट 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 ही होती है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा के बनता है वो होती है लेटिंग। आइए इसको आगे समझते हैं। आई लेट हर टू यूज माई फोन। मैंने उसे अपना फोन यूज करने दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं ये भी तो बोल सकती हूँ आई अलाउड हर टू यूज माई फोन। यहाँ पे लेट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, मैंने उसे अपना फोन यूज करने दिया, या फिर मैंने उसे अपने फोन को यूज करने की अनुमति दी। सेंटेंस का जो मतलब है वो एक ही है, चाहे आप अलाउड यूज करें चाहे आप लेट यूज करें, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग द सेंटेंस। आई लेट हर टू यूज माई फोन, मैंने उसे अपना फोन यूज करने दिया। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। माई ब्रदर डजेंट लेट मी स्टडी। मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है। हर बेबी इज नॉट लेटिंग हर प्रिपेयर डिनर। देखिए यहाँ पर लेटिंग का यूज किया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसका बेबी उसे डिनर प्रिपेयर, डिनर बनाने नहीं दे रहा है, उसका बेबी उसे डिनर बनाने नहीं दे रहा है। आई ओंट लेट हर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। मैं उसे इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करने दूंगा, मैं उसे इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करने दूंगा। ओंट यहाँ पर का क्या मतलब होता है? इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने
पास्ट टेंस की भी बात कर ली, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात भी कर ली, हमने फ्यूचर टेंस की भी बात कर ली कि कैसे लेट का यूज इन सारे सेंटेंसेस में होता है। आइए आगे देखते हैं। ही डिडंट लेट मी स्टडी, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। माई पेरेंट्स लेट मी टेक डांस क्लासेस, मेरे माता पिता मुझे डांस क्लास लेने देते हैं। ही लेट्स मी प्ले विद हिम, उसने मुझे अपने साथ खेल वह मुझे अपने साथ खेलने देता है। तो वहां पे देखिए, वह मुझे अपने साथ खेलने देता है, इट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर लेट का लेट्स हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ही है, इसलिए यहाँ पर लेट्स हुआ है। हु लेट हिम गो, उसे किसने जाने दिया, उसे किसने जाने दिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हर ईट, उसे खाने दो। डोंट लेट इट स्टॉप, इसे रुकने मत दो। लेट इट हैपन, इसे होने दो। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन, इसका क्या मतलब हुआ? जो हो गया सो हो गया, ये एक फ्रेज है, तो आप इसे याद कर लीजिए। इसको बोला कैसे जाता है? जो हो गया सो हो गया, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन। आप इसको ऐसे रट लीजिए, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन। तो आपको अगर ऐसा कोई बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुनिया भर की चीजें बताता है कि ऐसी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो सिचुएशन पास्ट में हुई थी, तो आप बोलते हो चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लेट इट गो, लेट इट बी, जाने दो, छोड़ो। लेट इट बी, चाहे आप लेट इट गो बोलो, चाहे आप लेट इट बी बोलो। यानी कोई आके बोलता है, उन्होंने मुझे मेरे साथ इतनी लड़ाई की, इतनी लड़ाई की, मैं इतना परेशान हो गई, लेकिन अभी ठीक चल रहा है चीजें। तो आप बोलते हो क्यों बेकार की बातें करते हो, जाने दो। लेट इट बी, लेट इट गो, तो आप ऐसे बोल सकते हो। वाई डोंट यू लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, आप इसे मुझसे मुझे खुद से कोशिश क्यों नहीं करने देते, आप मुझे खुद से कोशिश क्यों नहीं करने देते। लेट द वाटर बॉयल, पानी को उबलने दो। लेट हिम गो फॉर मूवी, उसे मूवी के लिए जाने दो। ओके, लेट अस, तो हम लेट अस कहाँ यूज करते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेट्स। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन किस सेंस में होता है, आइए इसको देखते हैं। कभी भी आप लेट अस को लेट्स ना बोले। अगर हम दो आपको एग्जांपल यहाँ पर बता रहे हैं, पहले इसको डिटेल में समझिए। यहाँ पर क्या हुआ, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी आइडिया में शामिल करते हैं, तो वहां पर लेट अस का यूज करते हैं या फिर लेट्स का यूज करते हैं, विच इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस। हम दो एग्जांपल देखते हैं। लेट अस वॉच मूवी, हमने हमने यहाँ पर बोला कि हमें मूवी देखने दो, तो हम किसी तीसरे से बोल रहे हैं कि हमें मूवी देखने दो, तो ये ठीक है, लेट अस वॉच मूवी। ठीक है, किसी ने बोला लेट अस वॉच मूवी, तो हमें समझ में आ गया कि वो हमसे मूवी देखने की अनुमति मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। और अगर बोलता है लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं, यानी वो दूसरे व्यक्ति को अपनी आइडिया में शामिल कर रहा है। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए हैं, और मेरी फ्रेंड मुझको बोलती है चलो मूवी देखते हैं, तो वो मुझे अपनी आइडिया में शामिल कर रही है। तो इसको यहाँ पे हमने बोला कैसे, लेट्स वॉच मूवी। हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट अस वॉच मूवी, मतलब दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि हम किसी तीसरे से परमिशन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि किसी को अपनी आइडिया में शामिल कर रहे हैं, तो वहां पर आप लेट्स का ही यूज करेंगे, दैट विच इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेटस। आपको बात समझ में आई? तो आप लेट्स यूज करो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी आइडिया में शामिल करने के लिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे दिखा है डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कहा इसके बारे में बात मत करो। अगर मैं किसी को बोलती डोंट टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात मत करो, तो मैं थोड़े गुस्से में बोलती डोंट टॉक अबाउट इट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, तो मैंने क्या किया, उसे भी अपनी आइडिया में शामिल किया, और मैंने इस तरीके से बोला चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो एक नॉर्मल वे हो गया कहने का, बात तो हमने वही कही, लेकिन एक इजी तरीके से, एक बहुत ही
सॉफ्ट तरीके से मैंने ये बात बोला कि हमारा काम भी हो गया और उससे बुरा भी नहीं लगा। समझ आ गया? तो कहाँ हमें लेट्स का यूज करना है, ये लेट्स क्या काम कर रहा है यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डोंट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग। मैं किसी से कह रही हूँ डोंट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग, मतलब ऐसी छोटी मोटी बातों पे ना लड़ाई मत किया करो। अब मैं अगर बोलती हूँ लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग, चलो छोटी मोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करते। तो हमने क्या किया, बहुत इजी तरीके से उसे भी अपनी आइडिया में शामिल करके उससे ये बात बोल दी, उसे भी बुरा नहीं लगा और चीजें वो समझ भी गया। डोंट ब्रिंग अप दोज ओल्ड मैटर्स अगेन। पुरानी बातों को फिर से ना वापस लाओ, ना दोहराओ बोल सकते हैं। लेट्स नॉट ब्रिंग अप दोज ओल्ड मैटर्स अगेन। पुरानी, चलो पुरानी बातों को ना फिर से वापस नहीं लाते, फिर से नहीं दोहराते। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स आस्क अराउंड। चलो आसपास पूछते हैं, मुझे किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है, कहीं ढूंढ रही हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ चलो आसपास ढूंढते हैं, लेट्स आस्क अराउंड। लेट्स पुट एन एंड टू दिस कॉन्वर्सेशन। इस कॉन्वर्सेशन पर एक एंड लगाते हैं, यानी इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, आपके बीच में, आपके हस्बैंड के बीच में कोई बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है और बस आप थक चुके हो, बहुत फेड अप हो चुके हो सब करते करते, तो आप बोलते हो लेट्स पुट एन एंड टू दिस कॉन्वर्सेशन। लेट्स पुट एन एंड टू दिस कॉन्वर्सेशन। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो समय ना बर्बाद करो। चलो समय ना बर्बाद करो। लेट्स कॉल इट अ डे। चलो आज के लिए हो गया। लेट्स कॉल इट अ डे मतलब कोई क्लास ले रहा है और कोर्स उस दिन का कंप्लीट हो गया, तो हम बोलते हैं चलो आज के लिए हो गया। और समझ में आई? लेट्स कॉल इट अ डे, ये सब एक फ्रेज है, आप इसे याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए। इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड में इन चीजों को रखा है कि आपको फ्रेजेस भी तैयार होते रहे और लेट का मतलब भी समझ में आए। लेट्स मेक अ मूव। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। लेट्स स्प्लिट द बिल। चलो बिल को बांट लेते हैं आपस में। तो आप रेस्टोरेंट गए और तीन चार दोस्त आप रेस्टोरेंट गए और बिल थोड़ा ज्यादा अमाउंट का आया, तो आपने कहा कि चलो हम लोग आपस में बिल बांट लेते हैं। लेट्स स्प्लिट द बिल। लेट्स हरी अप, जल्दी करो। लेट्स गेट ऑफ द बस। चलो बस से उतरो। चलो बस से उतरो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छी चीजों के लिए उम्मीद करते हैं। लेट्स डाइन आउट टुडे। चलो आज बाहर खाते हैं। चलो आज बाहर खाते हैं। लेट्स होप सो। चलो ऐसा ही होप करते हैं, ऐसी ही आशा करते हैं, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। लेट्स नॉट एंग्री। गुस्सा मत हो। यानी मैं क्या डोंट एंग्री में बोल सकती हूँ, गुस्सा मत हो, डोंट एंग्री। तो एक बहुत ही ज्यादा वेरी फॉर्मल वे हो गया, मतलब एक गुस्से वाला वे हो गया, एग्रेशन है इसमें। मैं बोलती हूँ लेट्स नॉट एंग्री, मतलब गुस्सा मत हो, चलो गुस्सा मत हो। लेट्स वेट एंड वॉच। चलो इंतजार करो और देखो होता है क्या। लेट्स इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जुगाड़। ठीक है, कोई आपको किसी चीज की परमिशन नहीं मिलती है तो आप सोचते हो कि जुगाड़ लगा के ना परमिशन लिया जाए मम्मी पापा से, कैसे भी जुगाड़, मतलब इम्प्रोवाइज, लेट्स इम्प्रोवाइज, चलो जुगाड़ लगाते हैं। लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। चलो फिर से शुरू करते हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं, लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप्स। चलो देखते हैं चीजें कैसे अपना आकार बदलती हैं। ये एक फ्रेज है, चलो देखते हैं चीजें कैसे अपना आकार बदलती हैं। कहने का मतलब यह है कि ठीक है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और अभी बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा खासा नहीं चल रहा है, पर ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ। देखते हैं हाउ थिंग्स टेक शेप्स, तो मैं बोलती हूँ लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। लेट्स टेक इट इजी। इजी लो, चिल करो, डोंट वरी। लेट्स ड्रॉप बाय हिज हाउस। ड्रॉप बाय भी एक फ्रेज है। अब मैं रास्ते में जा रही हूँ कार से किसी के साथ, तो मैं बोलती हूँ चलो यार उसके घर हो लेते हैं। लेट्स ड्रॉप बाय हिज हाउस। लेट्स ड्रॉप बाय हिज हाउस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। चलो देखते हैं कल क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स पार्टी। चलो पार्टी करते हैं। आई होप आपको लेट से रिलेटेड वो सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। लेट्स से, लेट्स।
अब आज बात करते हैं लेट का एक और मतलब होता है रेंट, किराए पर देना किसी चीज को। लेट का मतलब होता है किराए पर। तो अगर वो सेंस में सेंटेंस यूज हुआ है तो आपको समझ में वहां पे आ जाएगा। तो देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है टू लेट। टू लेट मतलब होता है दैट इज अवेलेबल फॉर रेंट। टू लेट। आई होप आपको आज ये चीज क्लियर हो गई होगी। ही हैज लेट हिज फ्लैट टू ए यंग कपल। ही हैज लेट, यहाँ पे लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने अपना फ्लैट यंग कपल को रेंट पर दिया है। दे आर लेटिंग देयर हाउस फॉर समर। वे गर्मियों के लिए अपना हाउस किराए पर दे रहे हैं। शी हैज अ रूम टू लेट इन हर हाउस। उसके घर में एक कमरा है किराए पर देने के लिए। सी हैज अ रूम टू लेट इन टू लेट इन हर हाउस। आई होप आपको लेट से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने इसमें मैक्सिमम चीजों को कवर किया है। आप इस वीडियो को बारी बारी से देखें तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होता जाएगा। लेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि आपको ये लेट से रिलेटेड वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।